ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अचानक भड़क उठा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बीते हफ्ते इजराइल ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। रात के अंधेरे में इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के पास कई न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर अचानक हवाई हमला कर दिया। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद बयान दिया कि ये कार्रवाई ईरान के बढ़ते परमाणु खतरे को रोकने के लिए जरूरी थी। इस हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और कमांडर मारे गए। ईरान ने इस हमले को सीधी जंग की घोषणा बताया और तुरंत बदला लेने की चेतावनी दी। अगले ही दिन ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तीसरे चरण की शुरुआत की। ईरान ने इजराइल की ओर एक साथ 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजरायली वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा और पेटाह टिकवा के घनी आबादी वाले इलाकों में गिरी। इन हमलों में 24 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली नागरिकों में दहशत फैल गई। लोग बंकरों में शरण लेने लगे। सीयार, स्कूल, दफ्तर, बाजार सब बंद हो गए। शहर के कई हिस्सों में आग लग गई। इजराइल ने तुरंत पलटवार किया। इस बार इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के मिलिट्री बेस, मिसाइल लॉन्चर साइट्स, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर और स्टेट टेलीविजन के मुख्यालय को निशाना बनाया। कई ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को गंभीर नुकसान हुआ। ईरान की राजधानी में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और अस्पतालों में घायलों की भरमार हो गई। ईरान ने दावा किया कि इजराइल के हमले में उसके लगभग 200 नागरिक मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इधर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आने लगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी सक्रिय राजनीति में हैं, ने तेहरान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो अमेरिका इजराइल का समर्थन करेगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। चीन ने भी अपने नागरिकों को दागने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में पहले से मौजूद ईरानी समर्थक गुट भी सक्रिय हो गए हैं। इस पूरे संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों के अलावा वैश्विक महाशक्तियों की निगाह भी इस पर टिकी है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स को मध्य पूर्व में तैनात कर दिया है। रूस ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर खाने हथियार सप्लाई की चर्चाएं हैं। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और जर्मनी लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। तेहरान के कई हिस्सों में अब खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी है। अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं इजराइल में भी लगातार बमबारी से नागरिक डरे हुए हैं। स्कूल, दफ्तर सब अभी भी बंद हैं। सायरनों की आवाज हर कुछ घंटे में सुनाई देती है। लोग बंकरों और सुरक्षित स्थानों में छुपे हुए हैं। तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही हैं। इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में महंगाई की लहर फिर उठने लगी है। संयुक्त राष्ट्र बार बार आपात बैठक बुला रहा है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा। 5वें दिन ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला किया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब एक गुप्त बेस पर हमला कर दिया, जिससे बड़े विस्फोट की खबर आई। अभी दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने की कोई स्पष्ट संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, अरब लीग सभी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं।